हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल आसमानों को छूने की आशा में। हमारी आज की कहानी है डीएसपी मैडम प्लीज मेरी माँ से मिलवा दो। शहर के मुख्य चौराहे पर डीएसपी संध्या वर्मा की सरकारी गाड़ी रुकी ही थी कि अचानक एक छोटी सी बच्ची करीब 6 साल की दौड़ती हुई उनके पास आई। उसके मैले कुचैले कपड़े और सहमे हुए चेहरे को देखकर लग रहा था कि वह बहुत डरी हुई है। बच्ची रोते हुए कहती है, आंटी प्लीज मुझे मेरी माँ से मिलवा दो। डीएसपी संध्या चौंक गईं। उन्होंने झुककर बच्ची के आंसू पोंछे और प्यार से पूछा, तुम्हारी माँ कहाँ है? बच्ची ने कहा, जेल में, लेकिन उसने कुछ गलत नहीं किया। डीएसपी संध्या का माथा ठनका। इतने छोटी बच्ची का यूं सड़क पर भागकर आना और जेल में माँ का होना, जरूर कुछ गड़बड़ थी। डीएसपी संध्या ने पूछा, तुम्हारा और माँ का नाम क्या है? बच्ची ने कहा, मेरा नाम पीहू है और मेरी माँ का नाम रीमा मेहरा है। नाम सुनते ही संध्या के दिमाग में घंटी बजी। रीमा मेहरा, यह नाम तो उन्होंने सुना था। संध्या अपने ड्राइवर से कहती है, गाड़ी बैरक रोड की तरफ मोड़ो, हमें सेंट्रल जेल जाना है। बच्ची को गाड़ी में बैठाकर वे जेल की ओर रवाना हो गईं। जेल में संध्या जब रीमा मेहरा से मिलती है तो सामने एक दुबली पतली, मुरझाई हुई और कमजोर सी महिला होती है। रीमा संध्या को देखकर चौंकते हुए कहती है, आप? डीएसपी संध्या कहती हैं, तुम्हें जानना चाहती हूँ रीमा। तुम्हारी बेटी सड़क पर अकेली घूम रही थी। उसने कहा कि तुमने कोई गुनाह नहीं किया है। क्या सच में ऐसा है? रीमा की आंखें भर आई। उसने कांपते होठों से कहा, मैं निर्दोष हूँ मैडम, मैंने कोई मर्डर नहीं किया। डीएसपी संध्या को लगा इस केस में कुछ छिपा हुआ है। डीएसपी मैडम ने कहा, पूरा सच बताओ रीमा, किसका मर्डर हुआ था? रीमा ने गहरी सांस ली और कहा, जिसका मर्डर हुआ था वो मेरे पति थे, रवि मेहरा। लेकिन मैं कसम खा कर कहती हूँ, मैंने उन्हें नहीं मारा। यह सुनकर डीएसपी मैडम के कान खड़े हो गए। उन्होंने हैरानी से पूछा, तुम्हारे पति की हत्या? लेकिन केस फाइल के मुताबिक उन पर गोलियों से हमला हुआ और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। रीमा की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मैं भी यही कह रही हूँ मैडम, मैंने रवि को मरते हुए नहीं देखा, लेकिन किसी ने मुझे फंसाने के लिए सबूत गढ़ दिए। डीएसपी संध्या को लगा इस केस में बड़ा खेल चल रहा है। डीएसपी मैडम ने केस की फाइल मंगवाई और गौर से पढ़ी। इसमें लिखा था कि रवि मेहरा को 3 गोलियां मारी गईं, लेकिन रिपोर्ट में लाश का जिक्र नहीं था। उन्होंने सोचते हुए कहा, अगर रवि मेहरा मरा था तो लाश कहाँ गई? डीएसपी संध्या वर्मा केस की गहराई में जा चुकी थी। उन्होंने केस फाइल को फिर से खंगालना शुरू किया। रीमा को जेल भेजने का सबसे बड़ा कारण था उसके पति रवि मेहरा की हत्या, लेकिन रवि की लाश कभी नहीं मिली। डीएसपी संध्या का शक और गहरा हो गया। अगर लाश नहीं मिली तो क्या वह मरा भी था? वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस रिकॉर्ड्स की जांच करने लगी। वहां कुछ ऐसा मिला जिसने उनके पैरों तले जमीन खिसका दी। रवि मेहरा के मरने की पुष्टि सिर्फ गवाहों के बयान से हुई थी, कोई पुख्ता सबूत नहीं था। अब सवाल था, अगर रवि मरा नहीं तो वह कहाँ है? क्या रीमा को फंसाने की साजिश थी? गवाहों ने झूठ बोला या उन्हें मजबूर किया गया? संध्या को यकीन हो गया कि इस केस में कोई बड़ा राज छिपा है। संध्या ने सबसे पहले उन 3 गवाहों को खोजने की कोशिश की जिन्होंने कोर्ट में गवाही दी थी कि रवि मेहरा की हत्या हो चुकी है। लेकिन जब वह पहले गवाह मोहन के घर पहुंची तो पड़ोसियों ने बताया वह 3 दिन पहले अचानक लापता हो गया। दूसरा गवाह रमेश, उसका घर बंद था, कोई नहीं जानता था कि वह कहाँ गया। जब संध्या ने तीसरे गवाह सलीम का पता लगाने की कोशिश की तो उसे एक डरावनी सच्चाई पता चली। सलीम की 2 दिन पहले रहस्यमयी एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी। अब सवाल था, क्या इन गवाहों को कोई जबरन चुप करा रहा था? अगर ये गवाह झूठे थे तो अब उन्हें मारने या गायब करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या असली हत्यारा अब भी खुले आम घूम रहा था? संध्या को अब यकीन हो गया कि इसके पीछे
एक बड़ी साजिश थी। दोस्तों, कहानी आगे जानने के लिए कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी पढ़ने के लिए धन्यवाद।